स्टार्टर में हरा भरा कबाब हो गया। मेन कोर्स में हमने बनाया मसालेदार भरवा आलू। अब इन सब के बाद जब तक कुछ मीठा ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता। तो अब हम स्वीट डिश में क्या बनाने वाले हैं? जैसा कि मैंने देखा कि पान पूरे हिंदुस्तान में बिकता है, तो क्यों ना हम पान को ही एक अलग ट्विस्ट दे दें जो कि हमारे यंगस्टर्स को भी पसंद आएगा, उम्मीद करता हूँ। पान में स्वीट डिश मतलब वो गुलकंद वाला मीठा पान तो मैंने सुना है। साथ में अगर चॉकलेट डाल दें तो कैसा रहेगा? बहुत ही डिफरेंट फ्यूजन साउंड हो रहा है। let's try it. चॉकलेट पान यानी। बिल्कुल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा ग्रेटेड किया हुआ डार्क चॉकलेट जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अगर ये भी ना मिले तो आप डेयरी मिल्क कैडबरीज की मिलती है मार्केट में। हाँ, वेरी इजीली यू कैन गेट दैट ऑल्सो। बड़ा ही डिफरेंट साउंड कर रहा है पान, वो भी चॉकलेट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये बनाया था तो मुझे भी डिफरेंट साउंड किया था। हल्का सा चॉकलेट मेल्ट होगा। और क्या क्या हम लोग को चाहिए वैसे, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें नॉर्मल जो पान में हम डालते हैं चूना, कत्था, गुलकंद, वही, और पान के पत्ते। पान के पत्ते हम कैसे यूज कर सकते हैं? पर्टिकुलर जैसे बनारसी पान बहुत मशहूर है। कोई भी पान ले सकते हैं आप। इसमें आप कलकत्ता का पान, मद्रासी पान, या जो जोधपुर में आपको लोकल पान मिल रहा है, मुझे भी उस पान का नाम नहीं पता, मगर मैंने यहाँ लोकल पत्ते ही मंगवाए हैं जो मुझे जोधपुर में मिल रहे हैं। जोधपुर की तो भाई पान गली बहुत ही फेमस है, तो पान तो कोई भी इजीली ला ही सकता है। हमारा चॉकलेट मेल्ट हो गया है, इसको हम वापस लेते हैं। पान के पत्ते, इसका स्टॉक निकाल दें बीच में से, हालांकि निकला हुआ है फिर भी। कत्था, यूजुअली जितना पान में लगता है उतना ही लेना है। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उतना ही। ये कत्था अगर आपके मुंह में छाले हो जाएं तो उसमें लगाने में भी काम आता है। जैसे पान में तो सुपारी वगैरह भी डलती है, तो क्या ऐसा है कि इसमें सुपारी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मगर इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। गुलकंद तो क्योंकि मीठा पान में रहता ही है। बिल्कुल। और ये हमारे पान का पत्ता रेडी है। पान को हमने लिया, इसको कैसे आपने फोल्ड किया? ये देखिए, मैं दूसरा पान करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें मैं अगर चाहूँ तो अंदर भी चॉकलेट डाल सकता हूँ, और ऊपर तो कोट करूंगा ही करूंगा, जो कि मैंने पहले वाले पान में नहीं की थी। इस ट्रायंगल शेप के बाद जो मैंने चॉकलेट पेस्ट बनाया हुआ है अपना, उसमें मैंने इसको डिप किया। डिप करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खोल ना खुले, जो हमारा खोल है वो ना खुले। इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो स्लिप हो, गुलकंद बाहर आ जाए, तो उसकी कोटिंग करते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसा कि मेरे ख्याल से अगर अंदर चॉकलेट है तो वो थोड़ा स्टिकी तो हो ही जाता है। स्टिकी हो जाता है, मगर फिर भी हमें खोल का ध्यान रखना पड़ेगा, या आप इसमें टूथपिक लगा सकते हैं। तो मीनाक्षी देख सकते हैं जैसे आप कि हमारा पान, चॉकलेट पान फ्रीजर से निकलने के बाद रेडी है खाने के लिए। ये बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है जैसा कोई कैंडी हो। देखिए एकदम ट्रायंगल मस्त शेप लग रहा है इसका, थोड़ा सा ग्रीन बीच में वो दिखाई दे रहा है पान का, तो ये काफ़ी डिलीशियस लग रहा है देखने में। तो वैसे एक आप बताइए बात कि अगर जैसे घर में, यहाँ पे तो आपके पास अच्छा फ्रीज़र है वगैरह, इसको स्टोरेज कर सकते हैं, इतना बढ़िया इसका शेप भी आ गया है, लेकिन यूजुअली घर पे इसको जब फ्रीज करेंगे, इसको तैयार करेंगे, तब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है हमारा, उसके ऊपर एक फ्रीजर का कॉलम कैबिनेट बना होता है जिसमें कि हम आइस अपनी जमाते हैं, फ्रीज करते हैं। बिल्कुल फ्रीज करते हैं। वो फ्रीजर होता है हमारे रेफ्रिजरेटर में। वी कैन कीप दिस ऑल्सो देयर। हम इस चॉकलेट पान को बनाने के बाद वहाँ रख सकते हैं, जिसमें कि हमारा चॉकलेट थोड़ा स्टिफ हो जाएगा।
और इसको हम वहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट के लिए रख सकते हैं, जिसमें कि हमारी चॉकलेट सेट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपको स्टोरेज करनी है तो महीना भर तक ये आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो बट बहुत ही मैं बढ़िया रेकमेंड है। नहीं करूंगा महीने भर तक स्टोर करें। क्यों? क्योंकि पान आइस पकड़ लेता है। चॉकलेट मेरी सेफ रहेगी, बट मेरे पान का पत्ता जो है वो आइस पकड़ लेगा। तो अगर उसका स्टोरेज करते भी है तो लगभग 1 वीक रह सकता है। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मगर मैं यही कहूंगा आपको कि आप जैसे ही बनाएं अगले दिन जरूर खाएं। तो मतलब आप ये बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको तुरंत खाएं तो इसका मज़ा दुगना होगा। रादर देन आप इसको 1 वीक स्टोर करके खाएं। तो मैं खा लूं? बिल्कुल। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हमने अभी हरा भरा कबाब बनाया था, स्टार्टर बनाया था, मेन कोर्स बनाया था, उसके बाद इसकी टर्न थी। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि पूरे लंच का मज़ा एक साथ ले लेते हैं। उसके लिए मेरी कॉफ़ी शॉप इज देयर, क्यों ना कॉफ़ी शॉप चलें। तो चलिए मैं इसका मज़ा लेती हूँ, तब तक आप इसका रिव्यू लिख लीजिए, और कुछ अगर और भी क्वेश्चंस है तो वो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, लेकिन तब तक आप लिखिए रिव्यू। शुरू करते हैं हरे भरे कबाब से। हरा भरा कबाब। प्लीज। इसके साथ चटनी, मिंट चटनी। काफ़ी देर से मैं वेट कर रही थी, बस मैं वेट कर रही थी कब पूरा लंच तैयार हो जाए, उसके बाद टेस्ट करूँ इसे। अब आप शुरू कर सकती हैं। वाओ, ऑसम। मतलब वेदर के हिसाब से मॉनसून है, क्लाइमेट इतना अच्छा है, सर्विस इतनी बढ़िया है, तो कबाब आप ज़रूर ट्राई करिए, घर पे बनाइए, दूसरों को भी खिलाइए। पार्क प्लाजा आइए, लिटरली इट इज़ ऑसम ऑसम। शेफ बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। इसके अंदर ऐसा है कि एक एक चीज़ आइडेंटिफाई करी जा सकती है कि क्या क्या है। जो लोग ऑयल कॉन्शियस हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना मैटर नहीं करता। अगर आप मौसम अच्छा है तो कभी कभार के लिए डजंट मैटर फॉलो। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी व्हाइल कुकिंग कि ये हमारे यहाँ का हॉट सेलिंग कबाब है, वन ऑफ द हॉट सेलिंग कबाब। और खासकर तो मतलब जैसे पूल साइड बैठे हैं, बिल्कुल वेदर इतना अच्छा है, मौसम का मजा लेते हुए कबाब। तो अब पान हो जाए। हाँ, स्वीट ऑफ कोर्स। आ गया है हमारा चॉकलेट पान। हाँ, दैट व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। प्लीज। बहुत टेस्टी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे को गुलकंद का टेस्ट आएगा, एक मीठे पान का टेस्ट आने वाला है, या फिर चॉकलेट का, बट ये इतना बढ़िया रेसिपी है। आई शुड से कि आपको ये घर पे बनाना ही चाहिए, मतलब मस्त। आई वुड से कि हमें पार्क प्लाजा में भी आके ट्राई करना चाहिए। ऑफ कोर्स, नो डाउट, नो डाउट। This you will see soon in our menu, in our Park Plaza menu.
मैं जब यहाँ आई थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या रेसिपीज बनाएंगे, क्या ट्राई करेंगे, स्टार्टर में क्या होगा, मेन कोर्स क्या होगा और स्वीट डिश। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि आज मैंने और आपने, बल्कि हम दोनों ने काफ़ी कुछ नया सीखा, पावर प्लाजा में बहुत एंजॉय किया। वेल, दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ किचन काउच। खूब खाइए, दूसरों को खिलाइए और एंजॉय करिए। See you soon. Catch you later with one more exciting episode of Kitchen Couch with only Power Plaza. करंट यहाँ तो आ रहा है, माइक्रोवेव में तो आ रहा है। रिमझिम बारिश की ठंडी रिपीट। मैं लेकर आई हूँ कुछ बेहतरीन रेसिपीज। एक और खूब खाइए, दूसरों को खिलाइए, एंजॉय करिए और पार्क प्लाजा आइए। लेकिन सर मेरा एंकर पार्ट छोटा है। इससे पहले कि हम ये शो स्टार्ट करें, कुकिंग सेशन स्टार्ट करें, लेट मी इंट्रोड्यूस When we are talking about food, it's all about taste. A healthy diet. आवाज नहीं आ रही? हिस्ट्री इसकी पर्शिया से जाती है, कबाब्स की, नॉट हरा भरा कबाब, जो कि हिंदुस्तान में मुगलों के टाइम पर आया। कट करना पड़ेगा।